Hello everyone. So welcome you all in Ruhul's tutorial. So now we will discuss about exercise 5.3 of continuity and differentiability. तो इस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब इस तरह का जहां पे x और y मिक्स्ड हो, और डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यू ऑल नो दैट वी हैव कंप्लीटेड इन एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3। सो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन का, उसके बाद हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। सो लेट अस टेक द क्वेश्चन, फाइंड dy by dx। अच्छा, इसमें जो फॉर्मूलाज यूज होंगे तो ये फॉर्मूला को हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 में कंप्लीट किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो यूट्यूब पे टाइप करें एक्सरसाइज 5.2 बाय रूहुल्स ट्यूटोरियल, देन यू विल गेट द वीडियो। तो वहां पे सारे फॉर्मूलाज है, तो वो आप रिमेंबर रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3। ओके, सो वी हैव टू फाइंड dy by dx एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट वन इज 2x plus 3y इक्वल टू साइन ऑफ x। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x। तो दोनों तरफ हम लोग x का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब डी डी एक्स ऑफ दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड। तो दोनों तरफ आपने डी डी एक्स लगा दिया, मतलब डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ना। तो डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला था बीच में प्लस या माइनस हो तो पार्ट पार्ट हो जाएगा। तो ये पार्ट पार्ट कर दे, डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी डी एक्स ऑफ 3y इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है। ये एक्सरसाइज 5.2 आप देख ले, वहां सारे फॉर्मूलाज लिखा हुआ है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x। नाउ 2 एज ए कांस्टेंट बाहर और dx बाई dx होगा, डी डी एक्स ऑफ x बचेगा। यहाँ पे 3 एज ए कांस्टेंट बाहर तो डी डी एक्स ऑफ y बचा इक्वल टू cos ऑफ x। तो 2 डी डी एक्स ऑफ x इज 1 प्लस 3 डी डी एक्स ऑफ y। तो डी डी एक्स ऑफ y करने से क्या मिलेगा, dy बाई dx, और वही हम लोग को निकालना है। सो दिस विल बी dy बाई dx इज इक्वल टू cos ऑफ x। नाउ फाइंड dy बाई dx क्या होगा। सो dy बाई dx इक्वल टू cos x। ये प्लस 2 है, इस तरफ आया -2, और ये 3 है तो 3 इंटू है उस तरफ कर दे, डिवाइड हो जाएगा। तो dy बाई dx इक्वल टू cos x माइनस 2 बाई 3, दैट इज आवर आंसर। तो cos x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। सो एक फॉर्मूला यूज हुआ यहाँ पे, क्या, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स करने से क्या होता है, cos ऑफ x, और डी डी एक्स ऑफ एक्स तो 1 और y का करने से dy बाई dx। ओके, सो लेट अस प्रोसीड टू सेकेंड नंबर, क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 द क्वेश्चन इज 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन y। तो यहाँ पे x के जगह पे y है, बाकी सब सेम। तो x के जगह पे y ले ले, बाकी सब सेम। तो चलिए डिफरेंशिएट करें। So this will be, बीच में प्लस था, पार्ट पार्ट। नाउ साइन y का डिफरेंशिएशन cos y हो जाएगा। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स होने से cos होता है, जो एंगल वही, तो जो एंगल है वो, फिर एंगल का डिफरेंशिएशन करना है क्योंकि
x तो नहीं है, वी आर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम x, तो फिर डी डी एक्स ऑफ वाई करना पड़ेगा। तो इस बार देखो डी डी एक्स ऑफ वाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ से 2 बाहर, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ 3 बाहर, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स है। तो डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ कर ले, तो ये क्या होगा, दिस इज 2, ये 1 हो गया, प्लस अच्छा इज इक्वल टू, ना इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स है, इसमें भी, तो इसको इस तरफ ले जाके कॉमन ले सकते हो, तो कॉस ऑफ वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस, ये प्लस था इस तरफ आके माइनस हो गया, 3 टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, सो दिस इज 2 इज इक्वल टू, दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले ले, तो फर्स्ट वन हो गया कॉस वाई माइनस सेकेंड वन हो गया 3, so what will be dy by dx, 2 divided by, ये डिवाइड आ गया, cos y minus 3 is the answer, 2 by cos y minus 3 is the answer। okay, so थर्ड नंबर में आए ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू cos y, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, डी डी एक्स ऑफ cos x होने से माइनस साइन x, ये सब ऑलरेडी किया हुआ है 5.2 पे। चलिए 3 नंबर प्रोसीड करें। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज a x स्क्वायर प्लस b y स्क्वायर इज इक्वल टू cos ऑफ y, तो क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, x से आप डिफरेंशिएट कर दे, चल लिख ले, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो डी डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ कॉस वाई, फिर बीच में प्लस है तो पार्ट पार्ट हो जाएगा, चलिए पार्ट पार्ट कर ले, तो दिस विल बी इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ बी वाई स्क्वायर, ओके, दिस इज इक्वल टू दिस, तो कॉस वाई, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, एंगल क्या है, वाई है तो वाई, फिर एंगल का डिफरेंशिएशन क्यों, क्योंकि x नहीं है, हम लोग तो x को लेके कर रहा है, तो फिर एंगल का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो डी डी एक्स ऑफ वाई, यहां से a जो कांस्टेंट बाहर, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, प्लस यहां से b बाहर, तो डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन साइन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये कौन सा फॉर्मूला, तो एक फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने कि डी डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n हो तो n x का पावर n माइनस 1 होता है, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n हो तो n x का पावर n माइनस 1, पावर पहले आ जाएगा, पावर से एक कम होगा, चलो करें इसको a, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर पावर पहले आ गया और पावर से एक कम हो गया, प्लस बी वाई स्क्वायर का सेम, पावर पहले आ गया और पावर से एक कम हो गया ना, यहाँ पे x से डिफरेंशिएशन करना था और x ही था, x का पावर n, ठीक है, बट यहाँ x से करना है और ये क्या है, दिस इज y, डी डी एक्स ऑफ x का पावर n होने से n x का पावर n माइनस 1, x तो नहीं है, हमने एज्यूम किया, तो आप फिर इसका डी डी एक्स करते, x को छोड़ के अगर दूसरा होगा तो अगेन उसका डिफरेंशिएशन, तो ये x का पावर n, x हमने कंसीडर्ड किया बोल के n x का पावर n माइनस 1 हुआ, फिर इसका डिफरेंशिएशन, यहाँ का तो ऑलरेडी किया हुआ है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स कॉमन ले, इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन ले ले, इसको उस तरफ भेज दे, सो दिस इंप्लाइज क्या होगा, ट्वाइस बी,
so this is twice b y, okay, dy by dx है। नाउ ये माइनस इस तरफ आके प्लस हो गया, तो साइन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स है इज इक्वल टू, ये प्लस है इस तरफ जाके माइनस हो गया, तो दिस इज ट्वाइस ए एक्स, ये प्लस इधर आके माइनस हो गया ट्वाइस ए एक्स। नाउ सिंप्लीफाई, टेक डी वाई बाई डी एक्स एज कॉमन, तो अगर कॉमन लोगे तो क्या होगा, हियर ट्वाइस बी वाई हियर प्लस साइन वाई इज इक्वल टू माइनस टू ए एक्स। So we have to find dy by dx. So what is the value of dy by dx? So this equal to, ये divide आ गया, तो minus 2ax divided by twice by plus sin of y. तो twice ax minus में by twice by plus sin y will be our answer. Next question number 4. 4 is xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई, और हम लोग को निकालना है dy बाई dx। ओके, सो 4 नंबर इज xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 ऑफ x प्लस वाई। तो सेम रूल, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो दोनों तरफ विथ रेस्पेक्ट टू x करके डिफरेंशिएट करें। ओके, देयरफॉर ddx ऑफ xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ddx ऑफ 10x प्लस वाई। अब बीच में प्लस है तो पार्ट पार्ट हो जाएगा बाय द रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, सो वी कैन राइट दिस एज ddx ऑफ xy प्लस ddx ऑफ y स्क्वायर। फर्स्ट वन, इधर में ddx ऑफ 10x प्लस ddx ऑफ y। सो फर्स्ट वाला जो टर्म है ये क्या हो गया, u इंटू भी फॉर्म, u इंटू भी। तो डिफरेंशिएशन में u इंटू भी का क्या फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था इन एक्सरसाइज 5.2 में, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। नाउ यूज द फॉर्मूला x इंटू वाई, तो फर्स्ट फंक्शन x ले लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ y प्लस सेकेंड फंक्शन y हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ x, फर्स्ट वन, तो ये हो गया पहला वाला। ना सेकेंड वाला प्लस y स्क्वायर, तो ये कौन सा फॉर्मूला, x का पावर n, तो क्या होगा, पावर पहले आएगा और पावर से कम। अच्छा, तो ddx ऑफ x का पावर n, इसको x होना चाहिए, बट ये x नहीं है, ये y है, तो फिर हम लोग y का डिफरेंशिएशन करें, तो ddx ऑफ y। ओके, सो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। ओके, राइट हैंड साइड ddx ऑफ 10x, तो प्योर 10x है, तो 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, और ये क्या है ddx ऑफ y मतलब dy बाई dx। ओके, नाउ टेक dy बाई dx इज कॉमन, किसमें किसमें है, तो फर्स्ट वन तो हो गया x dy बाई dx प्लस सेकेंड वन y ddx ऑफ x1 प्लस ये हो गया ट्वाइस y इंटू dy बाई dx, ओके, इक्वल टू सेक स्क्वायर x प्लस dy बाई dx। अब dy बाई dx कॉमन ले ले, 1 2 3 में है तो इसको इस तरफ लाए, और इसमें dy बाई dx नहीं है उस तरफ कर दे, तो दिस विल बी x इंटू dy बाई dx प्लस ट्वाइस y इंटू dy बाई dx। ओके, ये प्लस है इधर आ गया तो माइनस dy बाई dx इज इक्वल टू दिस वन इज शेक स्क्वायर x, ये प्लस y गोज टू दिस साइड माइनस y। टेक dy बाई dx एज कॉमन, तो क्या होगा, फर्स्ट में x बचा, सेकेंड में 2y बचा, थर्ड में -1 बचा, तो फाइनल आंसर विल बी
dy by dx is equal to sec square x minus y divided by this x plus 2y minus 1. तो dy by dx फाइनली हम लोग को मिला दिस 1 sec square x minus y by x plus 2y minus 1. So let's proceed to question number 5. तो 5 है x square plus xy plus y square equal to 100. तो डी डी एक्स ले ले दोनों तरफ. अच्छा 5 है x square plus xy plus y square equal to 100 given and we have to find dy by dx. Okay, therefore डी डी एक्स दोनों तरफ लो. तो डी डी एक्स ऑफ दिस is equal to डी डी एक्स ऑफ 100. नाउ तो बीच में प्लस है, इट विल बी पार्ट पार्ट हो जाएगा. तो ये हो गया फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर. अच्छा 100 इज ए कॉन्स्टेंट टर्म क्योंकि इसमें कोई भी x नहीं है, कोई भी y नहीं है. तो ये कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0. एक्स स्क्वायर तो ये 2 आगे आ गया, x का पावर 2 माइनस 1. अच्छा x ही है, ठीक है. x इंटू वाई तो ये तो u इंटू भी फॉर्म में हो गया. तो u इंटू भी लगाए. फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट. ओके नेक्स्ट डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर क्या होगा? 2 पहले y का पावर 2 माइनस 1 मतलब ये. फिर y है तो डी डी एक्स ऑफ y करना होगा इक्वल टू 0. सो x का पावर n फॉर्मूला n x का पावर n माइनस 1 और x तो नहीं है, फिर y का डी डी एक्स. तो ऐसा बहुत बार मिल चुका. सो फाइनली इट इज 2x प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y डी डी एक्स ऑफ x1 प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0. अब क्या करना है? तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले ले. तो डी वाई बाई डी एक्स टेक कॉमन तो क्या मिल सकता है? सो दिस इंप्लाइज तो जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उस तरफ कर दे. तो डी वाई बाई डी एक्स अगर कॉमन लिया तो फर्स्ट में बचा x और यहाँ पे बचा प्लस 2y. यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लिया तो हियर x एंड हियर प्लस 2y इज इक्वल टू यहाँ पे 2x है प्लस में, इस तरफ किया माइनस, प्लस y है इधर गया माइनस y. सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? The final answer is dy by dx is equal to how much? 6 नंबर लिख ले इधर. x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर y प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस y क्यूब इज इक्वल टू 81. तो फाइनल आंसर विल बी हाउ मच? dy by dx is equal to तो माइनस कॉमन हो गया 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाय ये इधर आ गया x प्लस 2y. दिस इज आवर फाइनल आंसर. तो माइनस कॉमन ले सकते हो 2x प्लस वाई बाई एक्स प्लस 2y. ओके प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 6. 6 इज ऑल्सो सेम. तो टेक डी डी एक्स ऑन बोथ साइड. तो दोनों तरफ डी डी एक्स ले ले. तो डी डी एक्स ऑफ दिस is equal to डी डी एक्स ऑफ 81. सो बीच में प्लस है वही होगा, पार्ट पार्ट कर दे. सो दिस विल बी डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस नेक्स्ट हो गया डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई क्यूब. और 81 तो कांस्टेंट है क्योंकि कोई x या y टर्म कंटेनिंग नहीं है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0. चलो x क्यूब का 3x स्क्वायर और x ही है, ठीक है, प्लस
नाउ ये क्या है, u इंटू भी, एक x फंक्शन हो गया, एक y, तो u इंटू भी करें तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, ये फॉर्मूला फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्लस यहाँ पे करें u इंटू भी सेम, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, नाउ प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई क्यूब करें, क्या होगा, व्हाट विल बी द डी डी एक्स ऑफ वाई क्यूब, तो y क्यूब का 3y स्क्वायर, x का पावर n फॉर्मूला और y होने से डी डी एक्स ऑफ फिर y करना है इक्वल टू 0. नाउ सिंप्लीफाई दिस, सो 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये हो गया dy बाई डी एक्स प्लस y, ये x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे x y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, फिर y का करना होगा तो डी डी एक्स ऑफ y, नेक्स्ट में प्लस वाई स्क्वायर और डी डी एक्स ऑफ x कितना 1, चलो ये हो गया प्लस 3y स्क्वायर और यहाँ dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0. नाउ टेक dy बाई डी एक्स एच कॉमन, किसमें है 1 2 3, so 3 terms are there where dy by dx is there, take common, तो ये तीनों में अगर आप dy by dx कॉमन लेते हो क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचा x स्क्वायर, नेक्स्ट यहाँ dy by dx कॉमन तो 2xy बचेगा, यहाँ dy by dx कॉमन तो 3y स्क्वायर बचेगा इज इक्वल टू, जिसमें नहीं है उस तरफ ले जाओ, तो 3x स्क्वायर माइनस हो गया राइट हैंड साइड पे, 2xy माइनस हो गया और प्लस y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. सो फाइनली वी गॉट आवर आंसर इज dy by dx इज इक्वल टू दिस, तो माइनस कॉमन हो गया 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2xy plus 3y square. So this is our final answer. Okay. So let us proceed to question number 7. 7 is sin square y plus cos of xy equal to y. Okay. You can pause the video and note it down. Question number 7 में proceed करें. So 7 is sin square x. तो take ddx on both sides. तो first one is sin square x plus cos of xy is equal to ddx of pi. दोनों तरफ डिफरेंशिएशन लिखना क्या होता है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x. नाउ प्लस से पार्ट कर दे, क्या हो जाएगा, so this will be ddx of first one sin square x, you can write it sin x का whole square plus second one ddx of cos xy, और पाई तो कांस्टेंट है क्योंकि कोई भी x containing टर्म नहीं है. ओके, सो ये फर्स्ट वाला कौन सा फॉर्मूला हो गया, ddx of x का पावर n, तो ये x मान ले, x का पावर n, तो n x का पावर n माइनस 1, n x का पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला था. फिर x तो नहीं है, दिस इज द साइन x, तो अगेन इसका डिफरेंशिएशन यही हम लोगों ने किया था एक्सरसाइज 5.2 में, चेन रूल. तो फर्स्ट क्या है, ये x का पावर n फॉर्मेट, तो n x का पावर n माइनस 1, x नहीं है, अगेन इसका डिफरेंशिएशन, तो ddx of sin x. Now second one ddx of cos
तो पहला टर्म क्या है कॉस, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन जो एंगल है वो डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स मान लिया, एक्स तो नहीं है, सपोज इट बी एक्स, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन जो एंगल है वो। अब ये x तो नहीं है तो अगेन इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई, और पाई का तो जीरो था। नाउ सिंप्लीफाई इट, सो फर्स्ट वन विल बी ट्वाइस sin x, ओके, डी डी एक्स ऑफ sin x विल बी cos x, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड माइनस sin x y, ओके, दिस इज x into y u into v form, so first function differentiation of second plus second function differentiation of first, okay, so यहाँ फर्स्ट पार्ट तो ठीक है 2 sin x cos x, इसको sin of 2x भी आप लिख सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूलाज है। So this will be what, x into dy by dx plus y ddx of x is 1, okay, so multiply, ये तो multiplied है कर दे, तो ये हो गया twice sin x into cos x, now minus this into this, तो x into sin xy into dy by dx plus this into this, मतलब y into sin of x y इक्वल टू 0, तो आगे माइनस है तो ये तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। तो निकालना क्या है dy बाई dx, इसे छोड़ के बाकी सबको उस तरफ भेज दे, तो बेहतर है इसे sin 2x लिख दे, फॉर्मूला होता ही है sin 2x इज 2 sin x इंटू cos x, तो ये रखे लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बिना डी वाई बाई डी एक्स को उधर ले जाओ तो ये माइनस से उस तरफ जाके प्लस हो गया, तो y साइन ऑफ एक्स वाई एंड दिस इज प्लस गोज टू डेट साइड बिकम माइनस, तो साइन ऑफ 2x, ये डिवाइड चला जाएगा। So finally we got dy by dx is equal to y sin of xy minus sin of 2x and this goes in the divide side, तो divided by क्या होगा माइनस माइनस ये लिख दिया x sin of xy, x sin of xy, so this is our final answer। So you can पार्ट कर सकते हो, यस यू कैन दिस पार्ट, सो दिस विल बी माइनस दिस बाय दिस करने से शाइन वाला कैंसिल होगा, तो y बाई एक्स बचेगा एंड माइनस माइनस दिस बाय दिस साइन 2x डिवाइडेड बाय x साइन xy, तो ये मैंने पार्ट कर दिया, दिस बाय दिस माइनस दिस बाय दिस, यू कैन टेक माइनस एच कॉमन, तो ये क्या होगा प्लस हो जाएगा, आप माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन लेने से ये हो जाएगा। चलो लेट अस प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर इज sin square x plus cos square y is equal to 1. Okay, let us proceed that. So differentiating both side with respect to x, so ddx of sin square x plus cos square y is equal to ddx of 1. Okay. So बीच में प्लस है, पार्ट कर दे, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इज ए कांस्टेंट टर्म, तो 0 हो गया। ओके, सो व्हाट विल बी द रिजल्ट, तो यू कैन राइट इट इन द फॉर्म साइन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटेन एज साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस, so this also can be written as cos of y का whole square। so ये कौन सा फॉर्मूला हुआ, x का पावर n,
तो डी डी एक्स ऑफ एक्स का पावर एन, फॉर्मूला एन एक्स का पावर एन माइनस वन, एक्स तो नहीं है, डी डी एक्स ऑफ एक्स का पावर एन अगर होता है देन वी राइट एन एक्स का पावर एन माइनस वन, तो एन मतलब पावर एक्स का पावर एन माइनस वन, एक्स तो नहीं है, अगेन इसका डिफरेंशिएशन, तो अगेन डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। इन द सेम वे दिस वन, तो एन एक्स का पावर एन माइनस वन, तो एक्स तो नहीं है, अगेन इसका डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ cos 1. Okay. Now simplify this one. So this will be 2 sin of x into डी डी एक्स of sin x हो गया cos x plus 2 cos y, डी डी एक्स of cos y is minus sin y. तो डी डी एक्स से डिफरेंशिएशन हो रहा है और ये y है, तो अगेन इसका डिफरेंशिएशन कर दे डी डी एक्स ऑफ y. So this will be what? 2 sin x cos x मतलब sin of 2x plus minus minus 2 sin y cos y मतलब sin of 2y into dy by dx. Okay, so this minus ये प्लस है उस तरफ चला गया माइनस हो गया, तो माइनस 2 sin y dy by dx is equal to, सो दिस इक्वल टू ये प्लस है, प्लस इधर आके माइनस हो गया, तो माइनस साइन ऑफ 2x. सो दिस विल बी dy by dx is equal to minus sin 2x, this divided by minus sin 2y, minus minus cancel, तो final answer is sin 2x by sin 2y. So this is our answer to question number 8. After 8, from question number 9 to 15, the differentiation of inverse trigonometric functions are there. So for that one we have to remember the formulas for inverse trigonometry. So formulas are, if we take डी डी एक्स of sin inverse x, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x इज हाउ मच? 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई दिस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. एंड डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x is 1 by 1 plus x square, and ddx of cot inverse x is minus 1 by 1 plus x square. तो जो साइन इनवर्स का है सेम कोस इनवर्स, बस नेगेटिव हो गया. जो टेन इनवर्स का है वही कॉट का भी है, बस नेगेटिव हो गया. इन द सेम वे डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स is 1 by x into root over x square minus 1. तो sec inverse x का क्या होता है? 1 by x root x square minus 1. और sec का ये है, तो cosec inverse का क्या होगा? जस्ट नेगेटिव हो जाएगा, बाकी सब सेम है. तो sec cosec बस नेगेटिव, टेन कोट नेगेटिव, साइन कोस नेगेटिव. फॉर्मूलाज आर सेम, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है. सो लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 9 to 15. 9 number is y equal to sin inverse of 2x by 1 plus x square. Okay. तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है. सो we have the formula in inverse trigonometry that sin inverse of sin x अगर हो तो उसे x लिखते हैं. sin inverse of sin x is equal to x. तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाइड करेंगे, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का कोशिश करेंगे और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके देन हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे. अदरवाइज क्या होगा, डायरेक्ट करने से बहुत लंबा हो जाएगा. चलो,
तो इसको सिंप्लीफाइड कर ले। तो इसके लिए आप लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं देखा इसका वीडियो तो यूट्यूब पे टाइप करें एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2 बाय रूल्स ट्यूटोरियल, और आपको वीडियो मिल जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। वो देख लेने से ये क्वेश्चन नंबर 9 to 15 बहुत ही आसान हो जाएगा, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी प्रिपरेशन और रिवीजन भी हो जाएगा यहाँ से। चलिए, तो पहले सिंप्लीफाइड करें। तो ये साइन इनवर्स है, तो हम लोग का एम होगा इसको साइन का एंगल में कन्वर्ट करना। तो एक फॉर्मूला है, ये जो पैटर्न दिया है इससे मैचिंग, कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ट्वाइस टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सो सी, अगर x को हम लोग टेन थीटा कंसीडर्ड कर ले, इफ x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो क्या हो जाएगा ये 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन 2 थीटा। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा क्या होगा, 2 थीटा बाई दिस फॉर्मूला, सिंप्लीफाइड हो गया। तो ये जो पैटर्न था इससे मैचिंग है, और x के जगह क्या है, टेन थीटा। तो आप मान ले क्वेश्चन नंबर 9, लेट अस कंसीडर x इक्वल टू टेन थीटा। तो टेन थीटा को हमने मान लिया x, ओके, देन व्हाट विल बी थीटा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ x, टेन उधर चला गया। नाउ पुट करें, देयरफॉर y इज इक्वल टू गिवन साइन इनवर्स ऑफ ट्वाइस x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए वैल्यूज को दीजिए, तो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। तो ये हो गया x के जगह टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सो 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटेन एज साइन ऑफ 2 थीटा। So this is equal to sine inverse of sine 2 theta. So this is equal to 2 theta 2. What is theta? Theta is tan inverse x. तो theta is tan inverse x. तो ये वाला जो था सिंप्लीफाइड होकर के आपने ये बना दिया। Now अब आप डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों तरफ। Therefore differentiating both sides, differentiating both sides with respect to x, तो क्या मिलेगा, ddx of y is equal to ddx of twice tan inverse x। तो 2 एज ए कांस्टेंट बाहर, तो ddx of tan inverse x, and what is the tan inverse x का डिफरेंशिएशन, 1 by 1 plus x square। so this is 2, इसका डिफरेंशिएशन 1 by 1 plus x square, and this is our final answer। तो सबसे पहले आप सिंप्लीफाइड कर ले, उसके बाद डिफरेंशिएशन कर ले। इन क्वेश्चन नंबर 10 से टेन इनवर्स है, तो ये जो पार्ट है, ये जो पोर्शन है, आप टेन का एंगल में लाए, तो टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा। तो इसको देखिए टेन का कौन सा फॉर्मूला से मैचिंग होगा, तो ये टेन 3 थीटा से मैचिंग हो रहा है। टेन 3 थीटा का क्या फॉर्मूला था, टेन 3 थीटा इज 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये सब कहाँ मिला, एक्सरसाइज 2.2, तो वो जरूर देखे। तो 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो x के जगह पे अगर आप टेन थीटा लेते हो, तो देखो ये वाला पोर्शन इससे मैच हो जाएगा, और इसके जगह आप क्या लिख दोगे, टेन 3 थीटा। तो टेन इनवर्स टेन 3 थीटा इज 3 थीटा, सिंप्लीफाइड हो गया। तो चलो स्टार्ट करें 10 नंबर। तो 10 नंबर में भी आप क्या मान ले, लेट अस कंसीडर x को टेन थीटा, तो थीटा इज टेन इनवर्स x। चलिए स्टार्ट करते हैं। Therefore y is equal to
y इक्वल टू दिया है टेन इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो x का जगह टेन थीटा पुट करें तो 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। So this can be written as tan of 3 theta. So this is the 3 theta. ये tan 3 theta का formula. So what is theta? Tan inverse x. अब आप differentiation कर दे तो ये किसका values मिला? y का values मिला. Therefore ddx of y is equal to ddx of 3 tan inverse x. सो 3 बाहर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कर दे और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज 3 इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 3 बाई दिस। दैट इज आवर आंसर। सो लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 11 to 15। 11 number is y equal to cos inverse of 1 minus x square by 1 plus x square। तो इसको भी सिंप्लीफाइड करें तो x का ऐसा आप क्या वैल्यू लेंगे कि ये वाला जो पैटर्न है cos का एंगल में आ जाए, क्योंकि आगे क्या है cos इनवर्स। तो क्या x का वैल्यू लेना है तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला से मैचिंग है ये वाला। देखिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा इज द फॉर्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो x को अगर आप टेन थीटा ले ले तो मैचिंग हो रहा है। चलिए यूज करें तो ये कैसे आइडिया मिलेगा x को क्या लेना है तो एक्सरसाइज 2.2 जरूर देखें। Okay, so 11 number, so let us consider x equal to tan theta, then what will be theta? So this implies theta will be tan inverse of x। tan इधर आ गया पुट कर दे, therefore y equal to cos inverse of 1 minus x square by 1 plus x square है, वैल्यूज को दे दे तो this implies y is, तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो दिस इज कॉस इनवर्स, ये कॉस 2 थीटा हो गया। तो फाइनली वी गॉट y इक्वल टू 2 थीटा, देन y इक्वल टू 2 थीटा आ गया। अब डिफरेंशिएट कर दे, आंसर हो गया। सो व्हाट इज थीटा पुट कर दे, थीटा इज टेन इनवर्स ऑफ x। Therefore, take ddx of y equal to ddx of 2 tan inverse x। So 2 बाहर आ गया और tan inverse x का 1 by 1 plus x square is the answer। Proceed to question number 12। 12 में देखिए क्या है, ये पोर्शन सेम ही है। 11 और 12 में ये जो एंगल्स दिया है एंगल्स आर सेम, तो सेम है तो आप सेम ही लेना पड़ेगा। यहां से आपको क्या मिलेगा cos 2 थीटा, अगर x को tan थीटा मानते हैं तो यहां तक आपको सेम प्रोसीड करना पड़ेगा। तो चलिए ये सेम है तो सेम प्रोसीड कर दे। तो मान ले लेट x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x। देयरफॉर y इक्वल टू दिया है sin इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो x का वैल्यू पुट कर दे तो दिस इंप्लाइज y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस व्हाट इज x, x इज tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा हो गया, x स्क्वायर है। ओके, इसका फॉर्मूला लिखे तो फाइनली वी गॉट y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। तो इससे पहले वाला cos इनवर्स था, तो cos इनवर्स cos थीटा होने से थीटा, ये तो sin इनवर्स cos है तब तो नहीं होगा। नाउ देन व्हाट टू डू, तो हम लोग को cos को क्या चीज में चेंज करना होगा sin में।
तो कॉस को साइन में चेंज करना होगा। कैसे चेंज कर सकते हो? क्या आप कॉस एक्स को साइन 90 माइनस एक्स लिख सकते हो? आराम से लिख सकते हो। कॉस 90 इंटू 1 है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90, तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में एंगल एक्स, और 90 माइनस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव। तो cos x को आप साइन क्या लिख सकते हो? 90 माइनस एक्स, क्योंकि 90 मतलब 90 इंटू 1 है तो साइन cos में बदल गया, x x है और फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव। सो हम लोग को तो साइन में बदलना है। So cos 2 theta can be written as sin of 90 minus 2 theta. क्या cos 2 theta को sin of 90 minus 2 theta लिखा जा सकता है? Can we write? Yes, of course. Because 90 into 1 sin changes to cos angle 2 theta, first quadrant all positive. Now we can write as y equal to sin inverse sin gaya. So pi by 2 minus 2 theta. Now what is 2 theta, right? Theta is tan inverse of x. Now अब डिफरेंशिएशन ले लो तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ दिस पाई बाई 2 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स। सो बीच में माइनस से पार्ट पार्ट कर ले। सो दिस विल बी डी डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस डी डी एक्स ऑफ 2 टेन इनवर्स एक्स। सो पाई बाई 2 का 0 कांस्टेंट है और माइनस 2 बाहर, डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो फाइनली वी गॉट द आंसर इज माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये डिफरेंस था, तो दोनों का एंगल सेम है तो cos 2 थीटा ही आया, साइन है तो 90 माइनस कर दिया। ओके, लेट अस प्रोसीड टू 13। देखो 13 नंबर जो है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किससे सिमिलर है? 13 नंबर इज सिमिलर विद द क्वेश्चन नंबर 9। तो वंस चेक, वीडियो को बैक कर ले, मैं तो नहीं जा सकता बैक, तो वीडियो को बैक करके आप देखें क्वेश्चन नंबर 9 वाला भी यही था। 2x वहां था साइन इनवर्स ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x को आपने tan थीटा लिया तो sin 2 थीटा मिला, है ना? तो यहाँ cos है, यहाँ sin आएगा, फिर sin को cos में बदलेंगे। चलिए प्रोसीड टू 13। सो 13 नंबर इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखें तो x को अगर आप tan थीटा मानते हो तो 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sin 2 थीटा का फॉर्मूला। So let x equal to tan theta. So this implies theta क्या होगा? Tan inverse of x. Now put the value. Therefore, y equal to given cos inverse of twice x by 1 plus x square. Okay. So this implies y equal to cos inverse to x मतलब tan theta by 1 plus tan square theta. तो ये किसका फॉर्मूला? साइन 2 थीटा का। ओके, अब आगे कॉस इनवर्स से ये आपको मिला साइन थीटा, तो अब साइन को किस में बदलना है? कॉस में। तो वही आप 90 माइनस का हेल्प ले ले, तो साइन 2 थीटा को अगर कॉस में लिखना चाहते हैं तो कॉस ऑफ 90 माइनस एंगल लिख दे। तो 90 माइनस, तो 90 इंटू 1 कॉस चेंजेस टू साइन एंगल 2 थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव। जैसे यहाँ पे आपने चेंज किया, 12 में क्या था? कॉस था, आपने साइन में लाया, यहाँ पे साइन है, आपको कॉस में लाना है, ठीक ऑपोजिट 12 का। चलिए, तो कॉस इनवर्स कॉस गया, तो पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ओके, तो पुट द वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा इज tan इनवर्स ऑफ एक्स। अब डिफरेंशिएशन करते तो डी डी एक्स ऑफ y is equal to ddx of this pi by 2 minus 2 tan inverse of x। तो पार्ट पार्ट कर ले, pi by 2 minus ddx of 2 tan inverse of x।
तो पाई बाई 2 का 0, -2 बाहर, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो फाइनल आंसर इज -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 12 दोनों का कॉन्सेप्ट मिक्स्ड हो गया. चलिए 14 करें. 14 इज y इक्वल टू साइन इनवर्स. चलिए, तो ये साइन इनवर्स है, तो इसे हमें साइन का एंगल में लाना है. तो देखिए, अगर आप x को साइन थीटा मान ले तो 2 साइन थीटा, x साइन थीटा है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा. रूट से निकला कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा मतलब साइन 2 थीटा, और आगे साइन इनवर्स है, हो गया सिंप्लीफाइड. तो सभी हम लोगों ने पढ़ा था एक्सरसाइज 2.2 में. इस बोल के ये बहुत आसान हो गया. तो कंसीडर करें x को आप साइन थीटा मान ले तो ये सिंप्लीफाइड होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा दैट इज साइन 2 थीटा. सो 14 लेट x इक्वल टू साइन ऑफ थीटा. तो थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x. ओके, पुट द वैल्यूज. तो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ट्वाइस x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो वैल्यूज को दे दे. नाउ व्हाट इज x? x इज साइन थीटा इंटू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा. तो रूट ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट खत्म. तो it will be y equal to sin inverse of 2 sin theta cos theta, and 2 sin theta cos theta is sin of 2 theta. So this will be equal to 2 theta. Put the values of theta. Theta क्या है, sin inverse x. तो theta is sin inverse x. Now take differentiation. तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स. 2 बाहर और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. फॉर्मूला दिया था मैंने, वहां से आप चेक कर सकते हो. तो मैथ्स में क्या है मेन फॉर्मूला. जितना ज्यादा फॉर्मूलाज याद रखोगे उतना क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा. मेन इज द फॉर्मूला. फॉर्मूला याद रहने से हार्ड सम भी इजी हो जाता है. चलो प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 15. ओके, 15 इज सेक इनवर्स. तो सेक इनवर्स है तो ये सेक का एंगल में होना होगा. चलो 2x स्क्वायर माइनस 1, तो ये पैटर्न है 2x स्क्वायर माइनस 1. तो 2x स्क्वायर माइनस 1 से मिलता जुलता कोई फॉर्मूला है तो बताएं. 2x स्क्वायर माइनस 1, तो x का आप क्या वैल्यू लेंगे कि ये एक फॉर्मूला में बन जाए. x का क्या वैल्यूज लेने से. ओके, तो ये फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ये तीनों बराबर होता है कॉस ऑफ 2 थीटा का. ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में यूज हुआ था. 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो या cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो, तीनों किसके बराबर होता है, cos ऑफ 2 थीटा. तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ले सकते हो. तो x को क्या होना पड़ेगा, cos थीटा. तो ये वाला फॉर्मूला से मैचिंग है. इसका भी सेम है, cos 2 थीटा ही होता है. ओके, तो मान ले x को cos थीटा फॉर्मेट में आ गया. तो लेट अस कंसीडर x इक्वल टू cos थीटा. तो व्हाट विल बी थीटा, cos इनवर्स ऑफ x. So therefore y equal to sec inverse of 1 by 2 x square minus 1 is given.
सो दिस इंप्लाइज क्या होगा 1/2. What is x? Cos. तो cos square theta minus 1. So this will be sec inverse 1 by this. तो इसका वैल्यूज क्या है cos of 2 theta. Okay. तो 1 by cos theta क्या होता है sec theta. तो 1 by cos theta is sec theta. तो ऑटोमेटिकली sec में आ गया. हम लोग को क्या चाहिए था शेक ही चाहिए था क्योंकि आगे शेक इनवर्स है. सो दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 2 थीटा. तो y इक्वल टू 2 थीटा मतलब cos इनवर्स ऑफ x. ओके, अब डिफरेंशिएट कर दो. ddx ऑफ y इज इक्वल टू ddx ऑफ 2 cos इनवर्स x. सो 2 बाहर cos इनवर्स x का -1/√1 minus x square, that is -2/√. So this is our answer, and this was the last question of the exercise 5.3. Okay, if any doubt and confusion are there, you can ask me in the comment section. Thank you.